30 जनवरी 1948 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जब समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया। महात्मा गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। यह स्वतंत्र भारत के लिए पहला गहरा नैतिक और प्रशासनिक झटका था। देश अभी अभी आजाद हुआ था। विभाजन की हिंसा, लाखों शरणार्थी और एक नया राज्य जो स्वयं अपनी पहचान और स्थिरता गढ़ रहा था। ऐसे समय में यह हत्या राज्य के लिए केवल शोक का विषय नहीं बन सकती थी। यह एक चेतावनी बन गई। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग अखबारों के सामने खड़े थे, बिना बोले, बिना सवाल पूछे। यह शोक निजी नहीं था, यह सार्वजनिक मौन था। सरकार के भीतर एक अलग तरह की हलचल शुरू हो चुकी थी। सवाल उठने लगे थे, क्या स्थिति नियंत्रण में है? क्या हिंसा फिर से फैल सकती है? क्या राज्य पर्याप्त मजबूत है? यह समझना जरूरी है कि 1948 का भारतीय राज्य आज जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। वह नया था, अनुभवहीन था और असुरक्षित भी। इसी असुरक्षा में हर संगठित ढांचा, हर अनुशासित नेटवर्क प्रशासन की निगाह में आने लगता है। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं था, केवल आशंका थी। यह वह क्षण था जब जांच केवल अपराध तक सीमित नहीं रही। वह वातावरण, विचारधाराएं और संगठनात्मक संरचनाएं सब उसके दायरे में आने लगे। यह किसी को दोषी ठहराने का समय नहीं था, यह स्थिति को थामने का समय था। और इसी राष्ट्रीय आघात से एक निर्णय प्रक्रिया जन्म लेती है, जो आगे चलकर प्रतिबंध, गिरफ्तारी और संस्थागत परिवर्तन तक पहुंचेगी। यह कहानी आरोपों की नहीं है। यह कहानी है एक नए राष्ट्र की, जो भय, शोक और जिम्मेदारी के बीच अपने पहले बड़े संकट का सामना कर रहा था। अगर आप भारतीय इतिहास को नारों या भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, संदर्भों और प्रक्रियाओं के साथ समझना चाहते हैं, इस शॉट को पूरा देखें। अगर यह दृष्टिकोण उपयोगी लगे तो लाइक करें। अपनी राय कमेंट्स में शालीन और तथ्यात्मक रूप से साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि @RSS अनटोल्ड स्टोरीज की अगली कड़ियां आपसे छूट न जाए। क्योंकि इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है।